विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल में क्या मीनिंग हिंदी के अनुसार आप देखते हैं। बेसिकली हम जब भी टॉक करते हैं तो हम एक्टिव सेंटेंस को भी बोलते हैं और पैसिव सेंटेंस को भी बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताए थे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलें आज अपन प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे और इसके क्या मीनिंग होंगे। ये है आपका प्रेजेंट सिंपल। फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। ये आपको बताता है ये कि आपका वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स तो आप ऑब्जेक्ट से उठाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ही होता है। सिंपल प्रेजेंट में आप इज, आर या एम इसका इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है तो इज लगाएं, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो आर लगाएं, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आई आता तो एम का इस्तेमाल करें। और फ्रेंड्स, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है प्लस बाय लगा के, ये सब्जेक्ट। ये एक्टिव का फॉर्मूला है फ्रेंड्स और ये पैसिव का है। जैसे एग्जाम्पल लें, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। यह अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है तो ये पैसिव वॉइस में बोला गया है और इसका मीनिंग है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको चालू किया जाएगा इंग्लिश और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाई जाएगी। इंग्लिश इज, थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हमेशा बाय पीपल नहीं लिखा जाता, अननोन सब्जेक्ट को वहां से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में आपको इज, आर, एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, ही नोस मी, वह मेरे को जानता है। फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी है तो इसको आई में ट्रांसफर करेंगे और इस प्रकार आई एम नोन टू हिम। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, अगर वर्ब नो है तो वॉइस में टू का इस्तेमाल करते हैं, बाय का इस्तेमाल नहीं करते। ये बिल्कुल ध्यान में रखें, ये बहुत बड़ी एरर है। जब भी अगर वर्ब नो अगर दी है तो पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पे टू लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे राम डज हिज वर्क ऑन टाइम। राम अपना काम समय पर करता है। यहाँ डज वर्क के रूप में है तो यहाँ हिज से चालू करेंगे। हिज वर्क इज डन ऑन टाइम बाय राम। अब अगर इतना ही सेंटेंस को बोला जाए तो हिज वर्क इज डन ऑन टाइम, उसका काम समय पर हो जाता है। ये ट्रांसलेशन है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव से जब पैसिव वॉइस चलता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस है, ईएस, वॉइस में इज, आर, एम का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब आप देखें इस सेंटेंस को नेगेटिव में। तो आपने नेगेटिव में पढ़ा है फ्रेंड्स, यहाँ इस सब्जेक्ट के साथ डोंट का इस्तेमाल होता है, डजंट का इस्तेमाल किया जाता है बात करते समय, एक्टिव में अगर बात कर रहे हैं तो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट।
तो फ्रेंड्स इसका जब पेसिव वाइज बनेगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, और इस प्रकार अगर आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव में लिखें, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में तो इसको नेगेटिव में लिखा जाएगा। मीन्स डोंट और डजंट की जगह अब आपको इज नॉट, जिसको इजंट भी बोलते हैं, आर नॉट और एम नॉट ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के, बाय लगा के, सब्जेक्ट लगा दें। जैसे अगर मान लो आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता, वाइज में जब ट्रांसफर होगा फ्रेंड तो हिम ही में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार ही इज नॉट नोन, और जब भी मैं आपको बता चुका हूं नोन वर्ब होगी तो टू का इस्तेमाल हो जाएगा टू मी। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका पेसिव वॉइस में हो गया फ्रेंड्स। जैसे pupil don't play cricket in America, अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स बनेगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट अमेरिका में नहीं खेलते हैं। इस प्रकार का ट्रांसलेशन हिंदी में मिलता है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका। बहुत सिंपल है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप अब नेक्स्ट में फ्रेंड्स इंट्रागेटिव को पेसिव वॉइस में कैसे लिखा जाएगा उसका फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा, कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि अब हम एक्टिव से पेसिव में कैसे बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और ये बिल्कुल एथेंटिक है, ये हर कंपटीशन और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, ताकि उसको दोबारा और एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक भी इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू।